अक्सर जवानों को बंदूक से फायरिंग करते देखा होगा। वो मौका होता है राष्ट्रध्वज के सम्मान में, कोई राष्ट्रीय या राजकीय कार्यक्रम के दौरान ये तमाम चीज़ें होती हैं। अक्सर जवान जो होते हैं वो अपने बंदूक से फायरिंग करते हैं। लेकिन क्या आपने जवानों के बंदूक से फायरिंग करते हुए अपनी माँ अम्बे के प्रति, माँ दुर्गा के प्रति अपनी आराधना को प्रकट करते हुए देखा है क्या? झारखंड के राजधानी रांची के इस वक्त हम डोरंडा में मौजूद हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जैपवन है। जैपवन यानी गोरखा जो नेपाली जो जवान होते हैं, जो यहाँ के नक्सल के साथ साथ जो वीआईपी लोगों की सुरक्षा में तैनात होते हैं, जैपवन के जवानों के द्वारा विशेष तौर पर माँ दुर्गा की आराधना की करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए, अपनी भक्ति को प्रकट करते हुए बंदूक से फायरिंग की जाती है। पहले बंदूक से फायरिंग की जाती है, इसके बाद ही इसी मंडप में ये जो पंडाल देख रहे हैं इसमें माँ का कलश रखकर पूजा किया जाता है। और सबसे एक दिलचस्प बात कि जो पंडाल है, अमूमन सभी जगहों के पंडाल में माँ दुर्गा की प्रतिमा होती है या तो मूर्ति स्थापित किया जाता है जिसका विसर्जन होता है। लेकिन ये जो आप मंडप देख रहे हैं, यहाँ ना कोई प्रतिमा है ना ही कोई मूर्ति है। यहाँ केवल माँ दुर्गा के नाम का कलश होता है। कलश को स्थापित करके जो गोरखा समाज के जो जवान हैं, जैपवन के जवान हैं, उनके परिवार के द्वारा माँ की स्तुति की जाती है। विशेष तौर पर यहाँ पर जो वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा में जो जवान तैनात होते हैं वो 9 दिनों तक पूरे भक्तिमय दिखते हैं। और यहाँ पर एक और जगह मैं दिखा रहा हूँ, ये जो जगह यहाँ पर विशेष तौर पर शस्त्र की पूजा होती है। जवानों के द्वारा जो उपयोग किए जाते हैं, खास करके जैपवन के जवानों के द्वारा खुखरी से लेकर के मोटार तक, इंसास राइफल, गोला बारूद, सभी चीज़ों की यहाँ पर विशेष तौर पर पूजा की जाती है। और ये मान्यता है कि माँ दुर्गा के आशीर्वाद से जो उनके शस्त्र होते हैं वो उनका साथ नहीं छोड़ते हैं, यानी शस्त्र को बल मिलता है और जवानों के अंदर एक आत्म बल आता है, वो माँ दुर्गा की कृपा से। ये अनोखी परंपरा की शुरुआत 1880 ईस्वी में हुई थी, यानी तकरीबन आज से 142 वर्ष पूर्व यहाँ पर इस जगह पर अंग्रेज़ों के ज़माने से ये परंपरा चलती आ रही है, जिसमें माँ दुर्गा को सर्वप्रथम जवानों के द्वारा बंदूक से फायरिंग कर सलामी दी जाती है। उसके बाद ही पूजा प्रारंभ होती है। एक और दिलचस्प बात जो यहाँ पर होती है, जो जवान जो नेपाली और जो गोरखा जवान हैं उनके द्वारा विशेष तौर पर जो हमें जानकारी दी गई कि सप्तमी से लेकर नौमी तक यहाँ पर बलि होती है। अमूमन दूसरे जगहों पर अष्टमी की देर रात्रि या नौमी को बलि होती है, लेकिन यहाँ पर सप्तमी से ही बलि शुरू हो जाती है, जो 3 दिनों तक होती है। बकरे की बलि होती है जिसमें संख्या 60 से लेकर के 100 तक होती है। जो बलि पड़ता है उसे पूरे जो यहाँ पर गोरखा समाज के जो कॉलोनियाँ हैं, उसमें जो परिवार रहते हैं उनके बीच बांटा जाता है। ये जो पूजा का आयोजन है ये जवानों के द्वारा किया जाता है। यहाँ कोई अतिरिक्त चंदा नहीं होता, अपनी स्वेच्छा से लोग यहाँ पूजा करते हैं। ये तमाम जो जवान हैं, ये कहा जाता है कि जब पूर्व में जब रांची आए थे, खास करके जब अविभाजित ये बिहार था, उस वक्त ये सभी लोग नेपाल से यहाँ पर आए हैं। नक्सल अभियान और वीवीआईपी की सुरक्षा में अक्सर तैनात रहने वाले जवान 9 दिनों तक भक्तिमय रहते हैं। विशेष और अनूठी पूजा होती है जवानों की। माँ दुर्गा को की स्तुति में, उनकी आराधना में बंदूक से फायरिंग की जाती है। सबसे पुराना बटालियन है और पुराना बटालियन जब से ये इस्टेब्लिश हुआ है तब से ये परंपरा जो है चलता आ रहा है। इसके अलावा जो यहाँ पर जो दुर्गा पूजा एक बहुत भव्य रूप से जो है मनाते हैं और पार्टिसिपेशन जो है एक हमारे ऑफिसर्स के लिए एक ही नहीं है, बट सभी जो है पब्लिक भी आते हैं, हमारे सीनियर्स ऑफिसर्स आते हैं यहाँ पर, जो पूर्व रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो जिनका कंट्रीब्यूशन है जैपवन के लिए, वो भी जो है जब भी हम लोग कार्ड बांटने के लिए जाते हैं तो वो बोलते हैं आप बिना इन्विटेशन के ही हम लोग अतिथि लोग हैं। देशवा न्यूज़ के लिए रांची से मैं अशोक कुमार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।